बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम लोग एक पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें एक नया लेक्चर लेकर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि हमारे पास है नेस्टेड और चेन कंडीशनल है और ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ये बेसिकली जो है अब तक जो है हम लोगों ने जो पढ़ लिया है, ये बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले इफ़ पढ़ा। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा इफ़ एल्स देखा। और इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स था। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है बच्चों क्या डिस्कस किया था, मैंने किया था इफ़ एलिफ एफ और इसके बाद एल्स किया था। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है ये नया लेक्चर है और ये हमारे पास होता है बेसिकली ये नेस्टेड इफ़ नेस्टेड कंडीशंस होती हैं। यानी कि आपकी इफ़ के अंदर फर्दर मोर आप क्या करते हो, आप इफ़ एल्स का यूज़ करते हो और अदरवाइज फिर आपके पास क्या होता है, आप एल्स का पार्ट जो है वो आप यूज़ करते हो। तो ये होने के बाद हमारा ये वाला जो है डिसीजन कंट्रोल वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ओवरऑल टॉपिक जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए ज़रा बच्चों इसको ज़रा हम ओवरव्यू करते हैं, इस पे आप लोगों को बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो मैं ज़रा इसको स्लाइड्स को आगे लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर नेस्टेड कंडीशंस, कि नेस्टेड कंडीशंस क्या होती हैं बच्चों। तो ये बच्चों आपके पास जो है इसकी एक डेफिनेशन है, अगर आपके पास पेपर में आ जाए कि शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर नेस्टेड कंडीशन, तो आप ये लिख सकते हैं कि आपके पास क्या होती है, अ नेस्टेड कंडीशनल मीन्स पुटिंग एन इफ इनसाइड अनदर इफ, थिंक ऑफ इट लाइक वन डिसीजन इनसाइड अनदर। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं बच्चों कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है आपने इफ की कंडीशन लगाई, ठीक हो गया बच्चों, आपने इफ़ की कंडीशन लगाई और इसके बाद आपने ये कॉलन लगा के इसको इंडेंट किया और इसके बाद आपने दोबारा इसके अंदर क्या कर दी, एक और इफ़ लगा दी, ठीक हो गया। तो ज़ाहिर बात है अब इस इफ़ की भी कंडीशन होगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपकी कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर आपके ये वाला एल्स का पार्ट होगा, इसकी कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाएगी और फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका ये वाला एल्स वाला पार्ट चल के आपकी ये वाला हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आप बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स बोलते हो। इसको आप ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पे ये आपका प्रोग्राम था, ठीक है, आपने इनपुट दी, आपकी सबसे पहले यहाँ पे आके ये डिसीजन कंट्रोल में आके आपकी इफ़ की कंडीशन चलेगी, ठीक हो गया। अब इफ़ की कंडीशन अगर तो बच्चों क्या हो रही है, आपकी इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, आपका बच्चों दोबारा से जो है एक और डिसीजन बनेगा। इस डिसीजन में क्या होगा बच्चों, दोबारा से आपकी इफ़ की कंडीशन चेक होगी, अगर वो इफ़ की कंडीशन येस होती है तो क्या हो जाएगा, आपकी आगे जाके जो भी आपने इस प्रोग्राम में इनपुट दी होगी वो जाके आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट करेगा। अगर ये यस नहीं होती, फॉल्स होती है, तो फिर आप इसके अंदर वाला एल्स वाला पार्ट चलेगा और ये जाके क्या हो जाएगा, ये जाके एंड हो जाएगा। इन केस अगर आपकी इफ वाली कंडीशन ये वाली नहीं चलती तो फिर क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम डायरेक्ट जाके एल्स वाले पार्ट में जाके आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है नेस्टेड कंडीशन जो है वो क्या करती हैं, काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए नेस्टेड कंडीशन मीन पुटिंग एन इफ इनसाइड अनदर इफ, थिंक ऑफ इट लाइक वन डिसीजन इनसाइड अनदर, यानी कि एक डिसीजन के अंदर एक और डिसीजन जो है वो आप क्या करते हैं, परफॉर्म करें। अब बच्चों हम ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, इसको आप देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम दो काम करेंगे। सपोज यू आर चेकिंग इफ अ स्टूडेंट हैज पास, यानी सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या आपका स्टूडेंट जो है वो पास हुआ है। अगर वो पास हुआ है एंड देन चेक इफ दे गोट अ डिस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर वो पास हुआ है तो आपने ये चेक करना है कि क्या उसने हाई ग्रेड लिए हैं। तो यहाँ पे देखें आपकी पहली क्या कर रही थी कि अगर आपके मार्क्स जो है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि आपका स्टूडेंट पास है, जी बिल्कुल पास है। अब जब वो पास हुआ है तो इसके अंदर नेक्स्ट इफ के अंदर आके दोबारा एक और इफ लगा के आपने देखा क्या उसके मार्क्स जो है वो 80 से ऊपर है। अगर तो उसके ऊपर है तो आपका ये वाला मैसेज जो है क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा डिस्ट्रिक्शन। अदरवाइज आपका जस्ट मैसेज आ जाएगा पास का। और अगर उसके मार्क्स 40 से नीचे है तो फिर आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होती है, आपके पास नेस्टेड कंडीशन जो है वो क्या करती हैं, वो पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बच्चों वो क्या करती हैं, वो काम करती हैं। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं इसकी एक और एग्जांपल पे। मिसाल के तौर पे मैंने एक मार्क्स का वेरिएबल बनाया है और उसमें मेरे मार्क्स क्या है, 85 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कंडीशन चेक होगी, क्या मेरे मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, जी बिल्कुल मेरे मार्क्स 85 है, तो 85 जो है वो 40 से बड़े हैं। इसका मतलब है कि मेरी कंडीशन क्या होगी है, ट्रू होगी है। ये बच्चों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे पास जो है
ये एक मार्क्स का वेरिएबल में मैंने 85 रखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर मेरे मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं, तो अगर देखिए आप यहाँ पे, तो आपके मार्क्स क्या थे, 85 थे। क्या वो 40 से बड़े हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो 40 के बराबर हैं? तो क्या कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, क्या ये 40 से बड़े हैं? जी बिल्कुल बड़े हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो अब आपका कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा आपके मार्क्स चेक होंगे। क्या आपके जो मार्क्स हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। तो यहाँ पे देखिए 85 जो है वो क्या होता है, 85 जो है वो आपका 80 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले आपने इफ़ के अंदर पहले इफ़ वाला पास किया, दोबारा अगली इफ़ में आए, इफ़ के अंदर वो वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। तो अब आपका मैसेज जो क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका मैसेज जो है वो डिस्ट्रक्शन प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सपोज कि आप 85 की जगह पे आप यहाँ पे कर देते हैं 70 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाती, क्योंकि आपका 70 जो है वो क्या है, वो 40 से बड़ा है। तो आपकी कंडीशन क्या हो रही थी, आपकी कंडीशन ट्रू हो रही थी। अब आप अगले इफ पे आते, तो यहाँ पे देखें आपका 70 जो है क्या वो 80 से बड़ा है? तो यहाँ पे देखें जी बिल्कुल नहीं, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। जब वो आपका फॉल्स हो जाएगा तो इट मीन्स दैट आपका क्या हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा और आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, आपके आउटपुट में पास का मैसेज शो हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क्स में 30 करता हूँ। अब जब मार्क्स में 30 किया तो यहाँ पे कंपेयर करें, क्या 30 जो है बच्चों वो क्या 40 से बड़ा है या बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इसका मतलब है कि पहले इफ ने इसको फॉल्स कर दिया, तो अब ये अंदर वाले इफ एल्स में नहीं जाएगा, ये यहीं से क्या हो जाएगा, ये एल्स वाले पार्ट में आएगा और आपके मैसेज में क्या शो हो जाएगा, फेल शो हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपकी क्या होती है, आपकी नेस्टेड कंडीशन जो है वो क्या करती हैं, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ना सिर्फ पाइथन में, बल्कि आप सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पीएचपी में, किसी भी लैंग्वेज में आप नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से बच्चों वो क्या करता है, वो आपका प्रोग्रामिंग में क्या करता है, काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थी कंडीशनल नेस्टेड कंडीशंस थी। तो अभी हम बच्चों क्या करते हैं, हम जाके अपना जो है ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर खोल लेते हैं और वहाँ पे जाके सिंपल जो है इस प्रोग्राम को जाके हम क्या करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके मार्क्स लिखता हूँ और मार्क्स मिसाल के तौर पे मैंने कर दिए 85। तो सबसे पहले मेरी क्या कंडीशन थी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉलन लगा के, यहाँ पे मैं दोबारा करूँगा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉलन लगा के, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करके, और मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा जी डिस्टिंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इंडेंट करके, एस करके, कॉलन लगा के मैं क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा और मैं लिख दूंगा जी आप खाली पास हुए हैं। अगर ये भी नहीं काम होता तो फिर मैं क्या कर दूंगा, मैं एल्स वाले पार्ट में आके और मैं प्रिंट कर दूंगा कि यू आर फेल्ड। ठीक है, तो ये फेल्ड हो गया। तो अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे क्या हो गया, डिस्टिंक्शन आ गया। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कर दिया 70 कर दिया, और अब मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरा ये वाला आ रहा है। और मिसाल के तौर पे मैंने इसको जो है 33 कर दिया, और अब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन, सॉरी, यू आर फेल। ठीक है, अब बच्चों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे फिक्स किया हुआ था, आप यूज़र से एंटर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इनपुट लगा के आप लिखेंगे एंटर मार्क्स फ्रॉम दी यूज़र। ठीक है, अब आप मार्क्स यूज़र से एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब की बार आप मैं एंटर कर दें और मिसाल के तौर पे मैं 90 करता हूँ तो मेरी डिस्टिंक्शन आ जाएगी। और अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और अब इसकी बार मैं 60 करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, खाली पास आ जाएगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और अब की बार मैं इसको कर देता हूँ 30 करता हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू आर फेल्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होती है, नेस्टेड कंडीशन जो है वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम आपकी बुक में आ जाते हैं बच्चों और आपकी बुक वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। वो क्या कहता है कि इफ़ द वेदर इज रेनी, कि अगर आपका वेदर रेनी है एंड द टेम्परेचर इज बिलो 15 डिग्री, और टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से बिलो है, वी वियर अ रेन कोट। तो हम क्या करेंगे, हम रेन कोट को वेयर करेंगे। अगर इफ इट इज ओनली रेनी तो हम क्या करेंगे, वी टेक एन अम्ब्रेला, और इफ द वेदर इज नॉट रेनी वी जस्ट एंजॉय द डे। इसको हम परफॉर्म करते हैं। आइए जरा हम इसको चेक कर लें। इस वाले प्रोग्राम को जो है हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करते हैं
कि हमने वेदर में जो है हमारे पास वेदर के वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग रेनी रखा हुआ है, टेम्परेचर में हमने उसको 10 पास किया हुआ है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इफ़ वेदर इज इक्वल टू रेनी, तो अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग में भी रेनी था, आप कंपेरिजन कर रहे हो यहाँ पे भी रेनी आ रहा है और यहाँ पे भी रेनी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जब आपने कंपेयर किया तो आपके पास यहाँ पे भी रेनी था और आपके पास दूसरी तरफ भी आपके पास क्या था, आपके पास रेनी था। तो इट मीन दैट दोनों स्ट्रिंग मैच कर गए हैं, तो आपकी इफ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट इफ पे आएंगे और यहाँ पे देखें टेम्परेचर इज लेस देन 15, तो आपके पास टेम्परेचर क्या था, 10 था। 10 जो है वो बच्चों क्या है, लेस देन 15 है, बिल्कुल लेस देन 15 है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली भी ट्रू, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा, वेयर अ रेनकोट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे क्या करते, आप यहाँ पे 20 करते, तो अब क्या होता, यहाँ पे 20 जो है वो ग्रेटर देन 15 नहीं है, लेस देन 15 नहीं है, तो फिर आपका क्या आ जाता, टेक एन अम्ब्रेला वाला आ जाता। और इन केस आपने रेनी की जगह पे आप कोई और यूज़ कर देते, सनी कर देते, तो यहीं पे आपकी कंडीशन मैच नहीं हो रही थी, फास्ट हो रही थी, तो फिर आपका क्या होता, प्रिंट एंजॉय योर डे आ जाता। तो ये बच्चों आपके पास क्या था, इस तरीके से जो है आपके पास जो है बच्चों क्या होती है, नेस्टेड इफ एल्स जो है वो क्या करती है, वो काम करती है। तो अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं बजाय इसको कोड लिखने के, मैं इसको जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसके बाद इसको ज़रा वहाँ पे परफॉर्म भी करते हैं और फिर मैं आपको उसमें कुछ न्यू चीज़ भी जो है वो भी आपको मैं करके दिखा दूँगा, ताकि आप लोगों की और अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से आके सिंपल इसको कंट्रोल सी करते हैं और मैं अपना ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ओपन करता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको पेस्ट करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए जी वेयर आर रेनकोट आ गया, क्यों कि हमारी ये वाली कंडीशन चेक को, ये वाली ट्रू थी। और मिसाल के तौर पे अब अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूंगा, अब ज़रा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टेक एन अम्ब्रेला वाला आ जाएगा। और अब की बार बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ ही पे जो है क्या करता हूँ, सनी कर देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास इंजॉय योर डे वाला मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है बच्चों, काम करता है। अब बच्चों इसमें मैं आप लोगों को एक नई चीज़ समझाता हूँ कि अभी तो हम लोग क्योंकि यूज़र से ले लेते हैं, हम रन टाइम पे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर वेदर फ्रॉम द यूज़र कॉलन लगा के। और इसके लिए भी मैं यही करता हूँ, मैं सबसे पहले इंट लिखूंगा क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास इंटीजर में होता है, उसकी हम पार्सिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंटर टेम्परेचर फ्रॉम द यूज़र कॉलन लगा दिया। और अब हम बच्चों क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं वेदर में जो है मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखिए वेदर है, तो मैं यहाँ पे रेनी वाला ही दूंगा, स्मॉल में ही आपने रखना है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है स्ट्रिंग। और इसके बाद मैं दोबारा एंटर करूँगा। अब मैं टेम्परेचर करता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं 10 ही करता हूँ, वही वाला करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये वाला मैसेज आ गया, वेयर अ रेन कोट वाला आ गया। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं दोबारा से इसको एंटर करता हूँ और बच्चों इसकी बार अब की बार मैं रेनी का आर बड़ा कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा क्या होता है। टेम्परेचर में मैं मिसाल के तौर पे मैं दोबारा 10 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एंजॉय योर डे। क्यों आ गया कि वेदर में रेनी का आर बड़ा था, इसमें स्मॉल छोटा था, तो कंपेयर होकर दोनों फॉल्स हो गए, तो आपका ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से जो है वो नेस्टेड इफ कंडीशंस वर्क करती हैं। और इसको बच्चों जो है आप लोग भी है एक इसको प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। और अगर बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी बताएं कि बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं सर अकबर के, जो ना सिर्फ हमें थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं बल्कि हमें साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में खुसूसी जो है याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी हामी व नासिर हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।